मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक ऑब्स्टेट्रिक का प्रोसीजर डी एंड ई, डायलेटेशन एंड इवाक्यूएशन, इसके बारे में थोड़ा डील कर रहे हैं। डी का मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स को डायलेट करके, और इवाक्यूएशन का मतलब उसके अंदर पल रहे बच्चे यानी जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। इवाक्यूएट मतलब खाली करना, इस प्रोसेस को लोग बोलते हैं इवाक्यूएशन। तो सर्विक्स को डायलेट करके और इंडोमेट्रियम से, यूट्राइन कैविटी से जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है इसको रिमूव करने को, खाली करने के प्रोसेस को बोलते हैं डी एंड ई बोलते हैं। ये प्रोसेस प्रेगनेंसी में की जाती है, ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। इस प्रोसेस में इसकी क्यों करते हैं? सबसे पहला एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। दूसरा इनकम्प्लीट एबॉर्शन पे करते हैं। तीसरा मोलर प्रेगनेंसी पे करते हैं इसको। यह दो तरह का होता है, एक होता है रैपिड या वन स्टेप प्रोसेस, तो रैपिड प्रोसेस या वन स्टेप प्रोसेस। दूसरा होता है स्लो प्रोसेस या टू स्टेप प्रोसेस। तो रैपिड प्रोसेस जो होता है वह 8 वीक से पहले के प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैपिड प्रोसेस या वन स्टेप प्रोसेस। दूसरा जो होता है वह रैपिड प्रोसेस, स्लो प्रोसेस या टू स्टेप प्रोसेस। 8 वीक से लेकर के और 24 वीक तक, 8 वीक से लेकर 24 वीक तक अगर हम उसको एमटीपी करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं स्लो प्रोसेस या टू स्टेप प्रोसेस। आइए हम लोग चलते हैं उसका प्रोसीजर रिक्वायरमेंट के लिए। तो रिक्वायरमेंट के लिए जो बताए थे आपको, जैसे डीएनसी पढ़ाए थे उसमें बताए थे आपको कि जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिम्स स्पेकुलम। इसका काम क्या होता है सिम्स स्पेकुलम का, कि वेजाइना को वाइड करते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में हम लोग इसको प्रेस करके। नंबर 2 होता है, जैसे इसको बोलते हैं सर्विक्स डायलेटर बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं हम लोग। ये आपका आता है तीसरा नंबर पे आता है वोल्सेलम टूथ फोर्सेप्स। इससे क्या करते हैं, सर्विक्स के लिप को पकड़ते हैं। ये होता है ओवम फोर्सेप्स। इससे क्या करते हैं हम लोग, जो कंसेप्शन पार्ट है उसको हम लोग बाहर करते हैं। और अगर जरूरत पड़ता है सपोज दैट बाय द वे, तो उस केस में क्यूरेट ब्लेड, ये इसी को बोलते हैं क्यूरेटाज बोलते हैं। ये क्यूरेटाज ब्लेड को यूज करके उसको रिमूव ये करते हैं, पार्ट को रिमूव करते हैं जरूरत पड़ता है तब। ये टोटल जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। और मेडिसिन में मीसोप्रोस्ट लेते हैं, लेमिनेरिया टेंट लेते हैं, काम्पोज का इंजेक्शन लेते हैं, केटामिन इंजेक्शन लेते, केटामिन का जो एनेस्थेटिया वो लेते हैं। उसके बाद ऐसे पेन किलर ड्रग्स, या फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो फिर आईवी इन्फ्यूजन, डीएनएस, फिर उसके बाद सिंटोसिन, ये सब मेडिसिन लेते हैं। अब हम लोग बात चलते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है रैपिड प्रोसेस के बारे में। रैपिड प्रोसेस किसको बोलते हैं? रैपिड प्रोसेस का मतलब होता है वन स्टेप प्रोसेस। वन स्टेप प्रोसेस में क्या होती है कि जस्ट लाइक डीएनसी, जैसे आप मेरा डीएनसी का वीडियो देखिएगा, उस डीएनसी को कैसे करते हैं वो सेम प्रोसेस होता है रैपिड प्रोसेस में। जैसे पेशेंट को लिथोट्रोपिक पोजीशन पर लिटा करके, काम्पोज का इंजेक्शन दे करके, केटामिन का आईवी इन्फ्यूजन, आईवी में इंजेक्शन दे करके, और उसके बाद क्या करते हैं कि वाश जेनिटल ऑर्गन को वाश करके, और फिर क्या करते हैं कि इस जेनिटल ऑर्गन से वोल्सेलम टूथ फोर्सेप्स को अंदर इंसर्ट करके सर्विस को कैच करके बाहर खींचते हैं, और सर्विस डायलेट करके अब क्यूरेट ब्लेड से क्यूरेट करते थे। ये डीएनसी का मेरा वीडियो है, पूरा प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएनई के बारे में। ये कैसे करते हैं, जो कि हम लोग स्लो प्रोसेस बोलते हैं, टू स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए पेशेंट को बुलाया जाता है। ये 8 वीक के बाद जब भी करते हैं तो इसी प्रोसेस से करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, पहले पेशेंट को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद क्या करते हैं कि उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में मेसोप्रोस्ट का टैबलेट डाल देते हैं, और 1 से 2 टैबलेट उसको ओरली खिला देते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर बहुत सारे फीमेल में लेमिनेरिया टेंट को वेजाइनल कैनाल में इंसर्ट कर देते हैं। लेमिनेरिया टेंट में मेडिसिन होता है मेसोप्रोस्ट का, उसमें केमिकल होता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि पेशेंट को हम लोग वेट करते हैं, सर्विस को डायलेट होने के लिए वेट करते हैं, और लेबर पेन के लिए वेट करते हैं। इससे क्या होगी कि जो मेडिसिन दिया गया है, मिसोप्रोज जो दिया गया है, वह मिसोप्रोज जो टैबलेट होगी, वह टैबलेट क्या करेगी, यहाँ पे सर्विस को ओपन भी करेगी, और साथ साथ यहाँ से इस्केमिया प्रोड्यूस करेगा, और प्लासेंटा को सेपरेट करेगा, यहाँ से अटैचमेंट को सेपरेट करेगी। तो जो मेडिसिन वहाँ पर दिया गया और ओरली दिया गया है, लेमिनेरिया टेंट भी इसमें डाल देते हैं। लेमिनेरिया टेंट क्या करता है कि सर्विस को अच्छा से लूज करके इसको ओपन कर देती है। यह तो मेरा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आपको समय लगता है, बहुत फीमेल में जो होती है उसमें 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा समय लग जाता है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, जब देखते हैं कि सर्विस उसका एकदम लूज हो चुका है, जब ये ओपन हो चुका है, जब डिस्चार्ज होने लगा है, तब उसके बाद क्या करते हैं, उस फीमेल को आईवी में इन्फ्यूजन डाल देते हैं,
और इन्फ्यूजन डाल करके उसमें सिंटोसिन का इंजेक्शन डाल देते हैं। उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि यूरिन स्टूल के लिए हम लोग रबर कैथेटर डाल करके यूरिन को पास कर लेते हैं और हम लोग स्टूल को भी एनिमा से स्टूल को पास आउट करा देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि जब सिंटोसिन जैसे डालते हैं उसको पेन स्टार्ट होगी एक्सपल्सन के लिए और उसके बाद ये पूरा का पूरा ओपन हो जाती है। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो सिम्स स्पेकुलम है, जब ये देख लिए हम लोग तो पहले सिम्स स्पेकुलम से क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं वाइड करते हैं, तो वाइड कर देते हैं तो कैनाल वाइड हो जाता है। इससे क्या हो जाती है, जो वेनाइल कैनाल होती है ना, ये वेनाइल कैनाल क्या होती है, ये तरफ वाइड हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम लोग, जब वाइड हो गई तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग जो बोल्सेलम टूथ फोर्सेप है, बोल्सेलम टूथ फोर्सेप, इस फोर्सेप से क्या करते हैं हम लोग, बोल्सेलम टूथ फोर्सेप से, इस फोर्सेप से क्या करते हैं कि इस जो इसको सर्विस के लिप को क्या करते हैं यहाँ से पकड़ के और धीरे धीरे फॉरवर्ड क्या करते हैं ऊपर की तरफ मूव कराते हैं। और इससे पकड़ने के बाद अब सर्विस डायलेक्टर से क्या करते हैं कि सर्विस को डायलेट कर जब बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ यहाँ तक जब आ जाता है तब क्या करते हैं कि जो सर्विस होती है, सर्विस को क्या करते हैं अब इसमें सर्विस डायलेटर डाल करके इसको डायलेट करते हैं। ऐसे तो मिसोप्रोज डालने से डायलेट हो ही जाता है अच्छा से, लेकिन अब हम लोग और इसको डायलेट कर देते हैं। जब पूरा डायलेट जब हो जाता है तो डायलेटेशन पूरा होने की वजह से जब पूरा डायलेट हो जाता है तो डायलेट होने के बाद क्या होता है फिर नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो होती है आपका जो डायलेट कर दिया, डायलेट करने के बाद अब ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, पूरा का पूरा सर्विस खुल चुकी है यहाँ पे। और अब जो है ये कंसेप्शन पार्ट भी पूरा का पूरा लूज हो चुकी है। अब क्या करते हैं यहाँ से ओवम फोर्सेप जो आता है, इस ओवम फोर्सेप को क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं हम लोग अंदर की तरफ, पकड़ करके हम लोग अब इससे पकड़ लेते हैं, पकड़ के हम लोग राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे ऐसे करते हुए और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ऐसे करते हुए और बाहर की तरफ क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। और इस तरह से मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट क्या होता है निकल जाता है। इसके बाद अगर हमको चेक करना है कि कोई सब्सटेंस रह गया होगा बाय द वे, तब क्या करते हैं एक बार क्यूरेट ब्लेड को अंदर ले जा करके एक बार देख लेते हैं कि कोई फ्रेगमेंट तो रह नहीं गया है, तो एक बार क्लॉकवाइज ऐसे फंडस से बाहर, फंडस से बाहर, फंडस से बाहर ऐसे हम लोग एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट भी बाहर आ चुकी है, सब कुछ देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं फोर्सफुली नॉर्मल सलाइन इसके अंदर क्या करते हैं पुश करते हैं फोर्सफुली क्या करते हैं पुश करते हैं। पुश करने के बाद देखते हैं कि पूरा का पूरा वॉश हो गया, ये पूरा वॉश हो गई। जब पूरा वॉश हो जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आएगा आपको, यहाँ तक क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या किया हम लोग एक बार फिर से बता देते रिपीट कर देते हैं कि जब पेशेंट को हम लोग मिसोप्रोस्ट का 1-2 टैबलेट भेजाना में सेट किए या 2 टैबलेट ओरली खिलाए या लेमनेरिया 10 डाल दिए। उसके बाद जब लेवल पेन स्टार्ट हो गया पेशेंट को या फिर सर्विस डायलेट कर गया, जब डिस्चार्ज हो गया इसमें तब पेशेंट का आईवी में हम लोग क्या कर दिए सिंटोसिन लगा दिए हम लोग 1/2 ml और दूसरा क्या किया इधर में कि एनिमा लगा करके बॉबल को पास कर दिए और रबर कैथेटर लगा करके वहां से यूरिन को बाहर निकाल दिए। डालने के बाद क्या कर दिए हम लोग, जब यहाँ से जब सब निकल चुका है उसका फिर क्या किया हम लोग लिथोटोमी पोजीशन पे ला करके पेशेंट को लिथोटोमी पे, और फिर क्या किया हम लोग बोल्सेलम टूथ फोर्सेप से इसको सिम्स को डाल करके पहले भेजाना को कैनाल को बाहर ये कर दिए वाइड कर दिए और उसके बाद बोल्सेलम टूथ फोर्सेप से पकड़ के इसको बाहर खींचे। बाहर खींचने के बाद सर्विस डायलेटर से क्या कर दिए डायलेट कर दिए। डायलेट करने के बाद ओवम फोर्सेप से पकड़ के इसको क्या कर दिए हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बाहर कर लिए। और फिर हम लोग ओवम फोर्सेप से क्या किया हम लोग, फिर हम लोग क्यूरेट ब्लेड से लेकर उसको क्या कर दिया हम लोग सब वॉश कर दिए, सॉरी वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद फिर क्या किए, अब क्या किए इसके बाद जब ये पूरा वॉश हो चुकी है, वॉश करने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट पूरा यहाँ से हाथ पूरा चली गई, इंस्ट्रूमेंट पूरा अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल दिए, ऑर्गन अपने आप अंदर चला गया यूट्रस, और पूरा जो भी कैनाल है कैनाल को क्या करते हैं फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर देते हैं। तो क्या किए हम लोग इंस्ट्रूमेंट पूरा एस्केप आउट करके इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल करके और फिर हम लोग और छोड़ देते हैं, ऑर्गन अपने पोजीशन पे चला जाता है। वॉश कर दिए, वॉश करने के बाद भलभल पर लगा करके और पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग आधे घंटे पे हम लोग पैड को देख लेते हैं कितना ब्लड निकली है, कितना चेक हो रहा है, तो एक बार पैड उसमें चेंज करते हैं। फिर हम लोग 1 या 1.5 घंटे के बाद दूसरी बार चेंज करते हैं, फिर हम लोग दूसरी बार चेंज करते हैं। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं कि कितना पैड उसका भीग रहा है। और उसके बाद अगर ज़्यादा अगर हो रही है तो फिर हम लोग एंटी क्लॉट का मेडिसिन चला देंगे हम लोग। उसके बाद पेन अगर हो रही है तो पेन का मेडिसिन चलाएंगे, वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग का एंटी वोमिटिंग मेडिसिन चलाएंगे।
और इस तरह से पेशेंट को फिर हम लोग वार्ड पे रखते हैं, वार्ड पे शिफ्ट कर देते हैं पैरामीटर देख करके, और पेशेंट को 6 घंटा 7 घंटा के बाद पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल से रिलीज कर देते हैं। यही टोटल मेरा होता है D&E का प्रोसेस, डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन। तो ये टोटल प्रोसेस होती है। अब इसमें जो आती है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन आपका एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो सकता है, अनस्थेटिक इफेक्ट हो सकता है, इसके बाद एक्सेस वोमिटिंग हो सकती है, शॉक में पेशेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेसरेशन हो सकता है, सर्वाइकल टियर हो सकता है, पेरिनियम टियर हो सकता है। इस तरह से एक्यूट कॉम्प्लिकेशन आता है। इन्वर्सन ऑफ यूट्रस, यूट्रस क्या हो सकती है, क्योंकि जब खींचते हैं ओवम फोर्सेप्स से तो हो सकता है कि यूट्रस क्या हो सकती है, इन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में ये सब देखने को मिलता है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज होने की चांसेस ज़्यादा होती है, यूट्राइन प्रोलैप्स मिल सकता है। तो ये हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं इसमें D&E में कि पेशेंट को सबसे पहले हम लोग प्रॉपर, तो हम लोग ब्लड पैड को प्रॉपर चेकअप करेंगे। दूसरा हम लोग बाद में उसको बोलेंगे कि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करने के लिए। ठीक, उसके बाद जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के अनुसार देख करके वोमिटिंग अगर हो रही है तो उसके अनुसार उसके हम लोग एंटीएमेटिक मेडिसिन चलाएंगे। पेन अगर हो रही है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन चलाएंगे, और उस तरह से कुछ विटामिन एंटीबायोटिक्स 3 से 4 दिन का एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट को फिर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये D&E का पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट तक में। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।